एक ऊंची पहाड़ी पर एक सोते हुए गांव को देखती हुई एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका कभी भव्य रहा चेहरा अब टूट रहा था। आंगन में घास फूस उग आई थी। खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। वे हवेली में भूत होने की अफवाहें फैलाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली बरसों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि उस पर श्राप है। यह कहानी पीर ही दर पीर ही चली आ रही थी। प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी। यह मंजुलिका की कहानी थी। मंजुलिका एक मशहूर नर्तकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी अदाकारी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसके हर अंदाज में एक जादू था। उसकी पायल रात में फुसफुसाहट की तरह बजती थी। वह हवेली की शान थी। उसकी खूबसूरती ने कई लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन मंजुलिका का दिल एक युवा राजकुमार पर आ गया था। वह बहुत ही आकर्षक था और उसने मंजुलिका से दुनिया भर के वादे किए थे। प्यार में अंधी मंजुलिका को उसके असली इरादे नजर नहीं आए। राजकुमार वो नहीं था जो वो दिखता था। वह मंजुलिका के प्यार का नहीं, बल्कि हवेली की दौलत का भूखा था। उसने शादी का झूठा वादा करके मंजुलिका को धोखा दिया। उसने मंजुलिका को हवेली के खजाने का रहस्य बताने के लिए मना लिया। एक मनहूस रात वह सब कुछ लेकर चला गया। उसने मंजुलिका को अकेला और दिल टूटा छोड़ दिया। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका प्यार एक झूठ था। उसके विश्वासघात का दर्द असहनीय था। निराशा में डूबी मंजुलिका ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा शांति न पा सकी और हवेली की दीवारों के भीतर कैद हो गई। उसने कसम खाई कि जो कोई भी उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करेगा, उससे वह बदला लेगी। हवेली डर की जगह बन गई। गांव वालों ने कहा कि मंजुलिका की आत्मा हवेली में भटकती है। उन्होंने कहा कि वह नाचती है। उसकी पायल की आवाज खामोशी में गूंजती है। हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाती है। साल दशकों में बदल गए। मंजुलिका की कहानी एक लोकल किंवदंती बन गई। लोगों ने उसकी आत्मा के होने की कहानियां बताई। कुछ ने कहा कि उन्होंने हवेली के अंदर टिमटिमाती रोशनी देखी। दूसरों ने संगीत और हंसी की आवाज सुनी। एक दिन एक ट्रैकिंग अभियान पर निकले दोस्तों का समूह गांव में आया। उन्होंने भूतिया हवेली की कहानी सुनी। उनमें से एक, प्रिया, इस कहानी से बहुत उत्सुक हो गई। उसे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। प्रिया एक जिज्ञासु लड़की थी। वह एक अच्छे रोमांच का विरोध नहीं कर सकती थी। उसने फैसला किया कि उसे खुद हवेली देखनी होगी। उसके दोस्तों ने उसे खतरे की चेतावनी दी, लेकिन प्रिया ने अपना मन बना लिया था। उसने अपने दोस्तों को हवेली के पास डेरा डालने के लिए मना लिया। वे अनिच्छा से सहमत हो गए, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था उसे लेकर चिंतित थे। जैसे जैसे रात हुई, प्रिया ने हवेली की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। भाग 7। हवेली में एक रात। प्रिया अब और विरोध नहीं कर सकती थी। वह चुपके से अपने सोते हुए दोस्तों से दूर चली गई। धड़कते हुए दिल से वह हवेली के पास पहुंची। हवा ठंडी हो गई। प्रिया को अपनी रियर एज की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। प्रिया ने एक कदम अंदर रखा। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे के साथ अभ्यस्त हो रही थीं। भाग 8। भूतिया नृत्य। अचानक प्रिया को एक धीमी सी धुन सुनाई दी। यह पायल की आवाज थी। संगीत तेज होता गया, खाली हॉल में गूंजता रहा। प्रिया आवाज का पीछा करती रही। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था।
वह एक बड़े से हॉल में दाखिल हुई। बीच में एक अलौकिक रोशनी में नहाई हुई मंजुलिका थी। वह एक अलौकिक लालित्य के साथ नृत्य कर रही थी। उसकी आंखें एक गहरे दुहक से भरी थी। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, मंजुलिका ने प्रिया की ओर रुख किया। उनकी नजरें मिली। प्रिया डर के मारे जम गई। भाग 9। प्रिया का गायब होना। अगली सुबह प्रिया के दोस्त जागे तो उन्होंने उसे गायब पाया। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन प्रिया जा चुकी थी। उन्हें उसका कोई पता नहीं चला। हवेली में धूल भरी दीवार पर कुछ अजीब दिखाई दिया। यह एक तस्वीर थी। प्रिया की एक तस्वीर मंजुलिका के साथ एक शाश्वत नृत्य में फंसी हुई। भाग 10। हमेशा के लिए कैद। हवेली पहाड़ी पर एक खामोश प्रहरी की तरह बनी रही। ऐसा लग रहा था कि मंजुलिका की आत्मा को आखिरकार एक नया साथी मिल गया था। वे अनंत काल तक एक साथ नृत्य करते रहेंगे। उस श्राप की एक भयानक याद दिलाता है जिसने उन्हें बांध रखा था। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि प्रिया न तो पहली थी और न ही आखिरी होगी। हवेली खामोश खड़ी थी, उनके दुहक का मकबरा, और हवा जैसे ही टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हुई बहती थी, एक ही नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी, मंजुलिका।